हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने गार्डन में क्या क्या आज कल जो वर्क की हूँ वो भी शेयर करूंगी, और आज जो वर्क करूंगी वो भी शेयर करूंगी कि हमारे गार्डन में अब आजकल क्या वर्क चल रहा है, या फिर हमें इन गर्मियों में क्या क्या वर्क करना चाहिए अपने गार्डन में। जिस तरह की आप देख सकते हैं कि तेज़ गर्मी की वजह से हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छे तो हैं, लेकिन कभी कभी मिट्टी सूख जाने पे प्लांट बहुत ही रफ़ी और सूखी सा हो जाता है। जैसे वहाँ देखिए आप, वो थोड़ा सा दूर में है और वो बिना पानी के वजह से उनमें हम वाटरिंग करना भूल गए थे, तो देखिए कितना ज़्यादा वो सूख के और ब्रांचेज उनकी कैसी हो रखी है। तो हम बार बार अगर कभी पानी देना भूल जाएं, या फिर कभी होता है हम सारे गमलों में देने के बाद एक आध कोई गमले छूट जाते हैं, तो हम उस टाइम के लिए अभी क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं कुछ उपाय लाई हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि जो सेल्फ सीडलिंग हमारे पौधे निकले हुए हैं हमारे गार्डन से, तो उनको भी मैं कल शाम को ही इनको रिपोर्ट कर दी थी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से सीडलिंग्स निकल आए थे जो विनका के थे, फिर जीनिया थे, और ये बासिल्स के जो अभी ये रेड कलर वाले हैं, इनके बहुत सारे सीड्स आ रहे हैं। तो इनको भी हम इस तरह से छोटे छोटे से कंटेनर में, जो प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास होते हैं, उनमें ही एक छोटे छोटे होल करके और बहुत अच्छे से आप इनमें लगा सकते हैं, ताकि इनमें कोई ओवर वाटरिंग ना हो। और जो आपके पास इस तरह से 2-3 इंच वाले पॉट भी हों इस तरह से, तो आप इसमें भी सीडलिंग लगा सकते हैं। तो कुछ तो सीडलिंग मेरे जो कटिंग से लगाई थी जो विनका के, उसमें रूट भी आ गए थे। आप अगर प्लांट को कटिंग से लगाते हो तो उसमें बहुत जल्दी रूटिंग आती है, और वो उसमें उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छे से, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। सीड वाले वो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन जो हमारे जो कटिंग से हम लगाते हैं कोई भी पौधे, तो वो बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो जाता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा तक अपने प्लांट को कटिंग से लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो ग्रो करता है। तो अभी बहुत ही तेज़ धूप है, नहीं तो मैं इनको दिखाती। जो मैं कल रिपोर्टिंग की थी उसमें कितने अच्छे रूट आ गए थे, तो इनको मैंने रिपोर्ट करके यहाँ पे इस तरह से रख दी हूँ। थोड़ी सी धूप की वजह से इनके पत्ते थोड़े से मुरझा से गए हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छे से लग गए हैं। यहाँ पे हमारे जो भी प्लांट है बहुत ही अच्छे से चल रहा है। देख सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ क्या हो रही है सारे प्लांट में। यहाँ पे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और रोज़ दोपहर में धूप से निकल जा रहे हैं और शाम को बारिश हो जा रही है। तो हमें प्लांट को कभी इधर कभी उधर रखना पड़ रहा है बारिश से बचाने के लिए। और कुछ इधर भी जो हमारे प्लांट्स हैं, इनको भी इसी तरह से हमने इनकी जगह कहीं कहीं चेंज कर कर के रखते रहती हूँ। और भी मैंने काम जो वर्क की हूँ, जैसे क्रिसेंथेमम के ये जो मैंने पौध लगाई हूँ, ये देखिए, इसको मैंने रेत में कटिंग करके लगाई हूँ। उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि किस तरह से मैं, और भी कटिंग लगानी है मुझे रेत में, तो उसकी मैं किस तरह से कटिंग लगाई हूँ, इसमें भी कुछ लगाई हूँ। और कुछ हमारे प्लांट ये चल रहे हैं। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं, जैसे कि गर्मियों में हमारे गमलों की मिट्टी बार बार जो सूख जा रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं कि किस किस चीज़ों से। जैसे कि आप ये देखिए, मैंने एक ये लाई हूँ लकड़ी का बुरादा जो होता है, किसी भी कारपेंटर के शॉप में जाएंगे तो आपको इजीली दे देंगे वो उनके पास ऐसे बुरादे से रहते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से काम वर्क करते हैं, और कोई भी आपको प्लांट को नुकसान भी नहीं देगा। ये अपने प्लांट को ये हल्की भी रखते हैं। जैसे कि ये हमारे जो प्लांट है, ये देख सकते हैं कि ऊपर से ड्राई हो जाते हैं और अंदर से सॉफ्ट ही रहते हैं, तो वो प्लांट भी सही रहते हैं। और जैसे कि इनकी मिट्टी बार बार ना सूख जाए, हम बार बार पानी ना दे पाए, तो इस तरह से आप इनकी मल्चिंग कर दोगे तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा ये प्लांट चलने लगेगा। किसी भी चीज़ से आप मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे सूखे पत्तियां हो, या सूखे
इस तरह से कुछ लकड़ियाँ वगैरह हों जिनके आप कोकोपीट होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो और गत्ते हैं आपके पास जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं आजकल, तो वो ऑनलाइन जो हमारे पास गत्ते आते हैं जिसमें पैकिंग होके आती है, तो उन गत्तों के छोटे छोटे टुकड़ों में करके इस तरह से आप अपने प्लांट को मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हमें जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनको बहुत ही रेयर पानी देना पड़ता है, क्योंकि हमें उन्हें पूरे साल बचाना पड़ता है। वैसे तो ये पूरे साल चलते भी हैं ये प्लांट, लेकिन इसे थोड़ा सेव करने के लिए इनकी थोड़ी जगह भी चेंज करनी पड़ती है और थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है हमें। तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत सा पूरे साल हमें फ्लावरिंग देता रहेगा। और उसमें से एक फ्लावर हमारा ये डेंटस का है, जो बहुत ही खूबसूरती से प्लांट हमारे गार्डन में अपने फूल बिखरे हुए हैं इनके। और ये देखिए, इस तरह से आप इसको मल्चिंग कर देंगे तो इनके जड़ों को नुकसान भी नहीं होगा और इसमें वाटरिंग का भी ध्यान सही से रखा जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को कर सकते हैं। और अभी आप सोचेंगे कि अगर आपके कभी कटिंग कोई मिले तो आप उसे लगा सकते हो कि नहीं। मैं तो लगाती रहती हूँ और मेरे काफ़ी हद तक सक्सेस भी होते हैं कटिंग। जिस तरह से मैं आपको मैं अभी गई थी बाहर, तो मैं एक रोज़ की कटिंग मुझे मिला, तो उसको भी मैं लेकर आई। कोई अपने गार्डन में से ये टहनियाँ काट रहे थे, तो उनसे मैं एक दो मांग ली थी। तो इस तरह से रोज़ की कटिंग मैं लेकर आई हूँ। इसकी कटिंग को मैं शाम को लगाऊंगी, अभी तो इसलिए इनको थोड़ा सा सैडी एरिया में रख दी हूँ। आप चाहे तो इसको अगर बाल्टी में पानी करके इसकी टहनियाँ रख सकते हैं, जिससे कि ये ड्राई ना हो, तो उससे भी आपका ये प्लांट अभी लगा सकते हैं। बस कटिंग लगाने का जो तरीका है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रख के लगाना पड़ेगा। हमें उन्हें प्रॉपर धूप में नहीं रखना पड़ेगा। थोड़ी सी सैडी एरिया में रखेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छे से कटिंग भी ग्रो हो सकता है। जैसे कि ये जो रोज़ की कटिंग है, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लगाई थी और इसमें काफ़ी अच्छे से पत्तियां आ रही हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी रोज़ की कटिंग लगाई, लेकिन मेरा कटिंग चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ जो कटिंग लगाती रहती हूँ मैं, तो एक कटिंग ना लगा उसके 2-3 कटिंग लगा दे, जिससे कि वो अगर 1-2 कटिंग ना भी लगे तो कोई एक तो लग ही जाएगा। इस तरह से मैं अपने प्लांट में एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। और जो मल्चिंग का है, ये तो आप ज़रूर अभी अपने प्लांट को करिए मल्चिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने प्लांट को मल्चिंग करना। जिस तरह से आप ये कई जगहों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, 2-3 बार पानी देने के बाद भी हमारे प्लांट ख़राब से हो जा रहे हैं और सूखने लग रहे हैं। तो इसीलिए हम उनको इस तरह से मल्चिंग कर देंगे, तो इसमें हमें बार बार वाटरिंग सुबह शाम दे देंगे तो बहुत है। नहीं तो इस तरह से हमारा प्लांट ख़राब होने का भी थोड़ा सा डर हो जाता है, ख़तरा हो जाता है। इसीलिए हमें इस तरह से अपने प्लांट को केयर करनी पड़ती है। तो इन गर्मियों में सबसे ज़रूरी काम मल्चिंग का भी है। अगर वाटरिंग के साथ साथ हम बात करें तो जिस तरह हमें इन प्लांट को वाटरिंग सुबह शाम करना भी ज़रूरी है, उस तरह से इनको ये मल्चिंग से सिर्फ इनकी मिट्टी ही सेव नहीं रहेगी, जैसे इनकी जड़ें भी जो जलती हैं, क्योंकि ये हम जब हर समय हर कहीं पे अवेलेबल नहीं होता है कि हम क्ले पॉट ले आए। हमें बहुत ही इजी टू वे मिल जाता है हमें प्लास्टिक का पॉट। और ये जो प्लास्टिक का जो पॉट होते हैं ये बहुत ही गर्म हो जाते हैं, इतनी धूप में वो काफ़ी गर्म रहते हैं। तो इसलिए इनको ठंडक रखने के लिए, इनके जड़ों को ठंडक रखने के लिए इसमें पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो मिट्टी है, उसकी जो मिट्टी है वो ड्राई अगर हो जाएगी तो उस तरह से उनके जड़ जलने का डर होता है। इसीलिए हम इनको इस तरह से मल्चिंग करते रहेंगे तो हमारा प्लांट सेव होने का चांसेस रहता है। आप भी अपने प्लांट में इस तरह से काम कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, या फिर ये भी आप ले आ सकते हैं, और नहीं तो आप सूखे पत्ते हों उससे भी कर सकते हैं।
कोकोपीट हो उससे भी कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल मिल जाए वो उससे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, और मैं अभी कवर करूँगी भी अपने गार्डन में। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड, बाय।